कानपुर के टेस्ट में दूसरे दिन भी भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट का मैच नहीं हो पाया। बारिश ने अपना खलल डाला, बांग्लादेश को हुआ इससे बहुत ही ज्यादा फायदा। लेकिन श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को उड़ा दिया है गर्दा। न्यूजीलैंड अब एकदम हार के कगार पर पहुंच गई है श्रीलंका के खिलाफ। अब बारिश तो भारत और जो बांग्लादेश का मैच है उसमें खलल डाली, कल भी डाली और आज भी डाली है। कल मात्र 35 ओवर का मुकाबला हो पाया, आज भी कोई भी मुकाबला नहीं हो पाया। आज भारतीय टीम स्टेडियम सुबह पहुंची थी, लेकिन थोड़े ही देर के बाद लगा कि मैच नहीं हो पाएगा। बारिश छूटने के बाद भी तो वो लोग होटल अपने वापस चले गए और उसके बाद से मूसलाधार बारिश हुई। बारिश होने के बाद बारिश छूटी भी, 3-3 सुपर सॉपर काम कर रहे थे, लेकिन इतने मूसलाधार पानी होने के बाद अब मैच संभव होना उस पर आज के डेट में मुश्किल था, इसीलिए आज का मुकाबला को ही रद्द करना पड़ा। बारिश तो इतनी तंग की हुई है अभी भारत में, हर जगह, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे और भी कोई काम हो, अगर कोई इंसान करवाया रहता इतना बारिश तो हम लोग अभी तक कैंडल मार्च लेकर आंदोलन पर उतर गए होते। लेकिन ये प्रकृति का देन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो है सो देखना पड़ेगा। हद करके रखी हुई है बारिश, लगातार रेड अलर्ट जारी है, जहां तहां बाढ़ से लोग परेशान हैं, क्रिकेट भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को आसानी पूर्वक दूसरा टेस्ट मुकाबले में भी हार के कगार पर पहुंचा दिया। पहला टेस्ट मैच 63 रनों से जीतने के बाद श्रीलंका अब दूसरे टेस्ट मैच में 602 रनों के पारी घोषित करने के बाद मात्र 88 रनों पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को बुक कर दिया है। हाँ, मात्र 88 रन न्यूजीलैंड को श्रीलंका ने बुक कर दिया है। कानों पर विश्वास कीजिए, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को मात्र 88 रनों पर पहले इनिंग में बुक कर दिया है और फॉलोन दे दिया है खेलने के लिए। और फॉलोन जब खेलने उतरी है न्यूजीलैंड की टीम तो फिर से उनका 5 विकेट 129 रनों पर ही मात्र गिर गया है। लेकिन फिर ग्लेन फिलिप्स और टॉम बलंडर की छोटी सी पार्टनरशिप हुई है और 199 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर बैड लाइट के कारण मुकाबला को बंद कर दिया गया तीसरे दिन। मतलब श्रीलंका अब न्यूजीलैंड के ऊपर 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतने जा रही है, ये तय मान के चलिए। 5 विकेट मात्र बाकी है और अगर आज खेला होता तो शायद आज ही उनको गिरा देती, लेकिन बैड लाइट के कारण खेल को अभी बंद करना पड़ा है। कल को जब श्रीलंका आएगी खेलने तो उसको 5 विकेट लेकर के न्यूजीलैंड को पस्त करेगी और WTC चैंपियनशिप के फाइनल में 2 नंबर पर जाकर के काबिज हो सकती है श्रीलंका। हालांकि अभी 50 दशमलव कुछ पॉइंट के साथ 3 नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 62.35 पॉइंट के साथ 2 नंबर पर है, भारत 71.35 के साथ 1 नंबर पर है। लेकिन श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड को हराती है तो न्यूजीलैंड तो चल जाएगी 6-7 पर और श्रीलंका आ जाएगी 2 नंबर के एकदम करीब, ऑस्ट्रेलिया के साथ सट करके बैठ जाएगी। और इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा श्रीलंका अगर जीतेगी तो, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच हो सकता है WTC चैंपियनशिप का फाइनल। हाँ, सेना कंट्री को अगर एशिया की कंट्री टेस्ट मुकाबले में हराती है तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। लोग कहते हैं कि क्रिकेट टीम गेम है, किसी एक का किसी को क्रेडिट देना इंसाफ नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका की टीम के साथ ऐसा नहीं है। श्रीलंका की यही टीम 6 महीना पहले क्या थी, यही बॉलर थे, यही बल्लेबाज थे, यही कप्तान थे, लेकिन जैसे ही कोच बदले गए हैं, जैसे ही जयसूर्या साहब कोच बने हैं श्रीलंका के, उनका क्रिकेट ही बदल गया है। भारत को हराया वनडे में 2-0 से, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड को एक मैच हरा करके आई, अभी न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया है और डोमिनेट कर रहा है। जयसूर्या की कोचिंग में कुछ तो अलग बात है जो श्रीलंका इतनी अच्छी टीम हो बन गई है, वही प्लेयर वही खिलाड़ी के साथ। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं कि हाँ एक प्लेयर को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। मेहनत तो प्लेयर कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा किए हैं जयसूर्या, जो टीम को ये स्थिति है श्रीलंका का भी। और कमिंडो मेंडिस, वाह वाह वाह, डॉन ब्रैडमैन के साथ बैठ गए हैं एवरेज के मामले में। 8 इनिंग में लगातार जब से डेब्यू किए हैं, 8 मैचों में लगातार उन्होंने 50+ स्कोर बनाया है। ये भी एक रिकॉर्ड है श्रीलंका के किसी भी बल्लेबाज या वर्ल्ड के किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा जो 8 इनिंग में डेब्यू के साथ 50+ स्कोर बनाया है। गजब का प्लेयर मिला है भाई श्रीलंका को।
और इस मुकाबले में भी 602 रन के मामले में 602 रन जब श्रीलंका बनाई तो 182 रनों पर नॉट आउट का पारी खेला है, 182 रन नॉट आउट का पारी खेला है कमिंडू मेंडिस ने। हालांकि धनंजय डी सिल्वा कप्तान है श्रीलंका के, उनको चाहिए था कि कम से कम दोहरा शतक उनको लगने दे तब डिक्लेयर करे, क्योंकि समय अभी बहुत बचा था, लेकिन वो 182 रन पर खेल रहे थे और डिक्लेयर कर दिया। 88 रन इस मुकाबले में एंजेलो मैथ्यूज साहब ने भी बनाए हैं। 116 रनों की पारी दिनेश चंदीमाल ने भी खेला है, और दिनेश चंदीमाल के बात कीजिएगा आप तो 9 अलग अलग टीमों के खिलाफ 9 शतक है और 5 अलग अलग देशों में जाकर के शतक बनाए। बहुत अच्छी अभी कॉम्बिनेशन चल रही है श्रीलंका की। गेंदबाजी में भी प्रभात जयसूर्या का स्पिन गेंदबाजी तो ऐसे भी श्रीलंका के लिए जाने जाते हैं, रंगना हेराथ, सूरज रणदीप, मुथैया मुरलीधरन, और अब प्रभात जयसूर्या का जादू चलता है टेस्ट में, लगातार तीसरा उनका 5 विकेट हॉल है। हाँ, तो श्रीलंका डोमिनेट कर रही है, न्यूजीलैंड को 2-0 से मुकाबला अब हराने के बिल्कुल कगार पर है। भारत इससे थोड़ा सा परेशान होगा, क्योंकि अब मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। बांग्लादेश और भारत का जो दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में चल रहा है, और इस टेस्ट मैच में भारत अगर ये मैच ड्रॉ कर जाती है तो फिर भारत को यहाँ तक कि घाटा ही होगा, कहीं से फायदा नहीं होने वाला है। वही बांग्लादेश को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत में खेल करके तो मैच को ड्रॉ नहीं करा सकती है, इस बात को तो आप मान के ही चलिए। बारिश नहीं ड्रॉ कराना है तो कराएगा, क्योंकि बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है, और कल भी ऐसा लग रहा है कि बारिश छूटने का कम संभावना है। तो मात्र 2 दिन का मुकाबला बच जाएगा। उसके बाद भारत 2 दिन में 2 बार बांग्लादेश को ऑल आउट करना, उसके अलावा खुद रन बनाना संभव शायद नहीं लग रहा है। तो ये मैच ड्रॉ की तरफ ही बढ़ रहा है। देखना है क्या हो पाता है, कल के मैच हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।